एक दिन जब भगवान बुद्ध ने ये घोषणा की कि 4 महीने बाद वे अपने महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे, ये खबर पूरे विहार में विद्युत सी फैल गई। प्रत्येक भिक्षु का हृदय द्रवित हो उठा। कुछ स्तब्ध रह गए, कुछ रो पड़े और कुछ ने एकांत में जाकर अपने आप को संभालने का प्रयास किया। ये वो समय था जब बुद्ध के सानिध्य का हर क्षण अनमोल हो गया था। इन्हीं भिक्षुओं में एक था धम्माराम, स्वभाव से शांत, विनम्र और मननशील। पर जैसे ही उसने बुद्ध का ये वचन सुना, उसके भीतर एक गहरी हलचल उठी। वो ना रोया ना विचलित हुआ, पर उसका मन असाधारण रूप से स्थिर और गंभीर हो गया। उसने मिलना जुलना बंद किया, बातचीत लगभग समाप्त कर दी और एकांत में गहन ध्यान में बैठना शुरू कर दिया। साथ ही भिक्षु उससे पूछते, धम्माराम, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? सबसे दूर क्यों हो गए हो? पर वो किसी प्रश्न का उत्तर न देता। धीरे धीरे सबको लगा कि धम्माराम शायद अहंकार या उदासीनता में है। कुछ को उसका व्यवहार अपमानजनक तक लगा। बात बढ़ी और कुछ भिक्षु स्वयं भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और धम्माराम की बदलती प्रवृत्ति के बारे में बताया। भगवान बुद्ध ने धम्माराम को बुलाया। उनकी आवाज में वही मधुरता, वही अपार करुणा थी। धम्माराम, तुम अन्य भिक्षुओं से दूरी क्यों बना रहे हो? बातचीत क्यों नहीं करते? धम्माराम बुद्ध के चरणों में झुका और अत्यंत विनम्रता से बोला, भगवान, आपके परिनिर्वाण के समय का विचार आते ही एक सत्य मेरे सामने खड़ा हो गया। यदि मैं आपके रहते हुए आपके मार्गदर्शन में भी मुक्त होने का साधन पूरा ना कर पाया, तो भला आपके जाने के बाद कहां से उस दिव्य ज्योति को खोज पाऊंगा? इसीलिए मैं अपने प्रत्येक क्षण को साधना में लगाना चाहता हूं। मैं समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता, ना बातचीत में, ना रोने में। उसकी आवाज कांप रही थी, पर यह कांपना कमजोरी का नहीं, सत्य की तीव्र अनुभूति का था। भगवान, इसी कारण मैंने एकांत धारण किया है। मैं हर श्वास में जागरण चाहता हूं, हर पल मुक्त होने की कला को साधना चाहता हूं। बुद्ध ये सुनकर शांत हो गए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत प्रसन्नता चमक उठी। उन्होंने धम्माराम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भिक्षुओं, धम्माराम ने मृत्यु स्मरण का सार समझ लिया है। जिसे ये स्मरण हो जाए कि जन्म लेने वाला अवश्य मरेगा, वही साधक एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाता। यही सत्य है, यही सच्चा भिक्षु है। बुद्ध के इन वचनों ने पूरी सभा को मौन कर दिया। भिक्षुओं के आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में भय नहीं, बल्कि समझ का दुधिया प्रकाश था। सबने उसी क्षण जाना, धम्माराम का मौन, धम्माराम की दूरी, अहंकार नहीं, बल्कि गहन सत्य का स्पर्श है।